सभोपदेशक अध्याय 8। सभोपदेशक अध्याय 8। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की ढीठाई दूर हो जाती है। मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना, न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? जो आज्ञा को मानता है वह बुरी बात में भागी नहीं होता, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि एक एक विषय का समय और नियम होता है। इस कारण मनुष्य की दुर्दशा उसके लिए बहुत भारी है। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा। यह उसको कौन बता सकता है? कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकालते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन में अधिकार होता है, और न उस लड़ाई में छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। यह सब कुछ मैंने देखा, और जितने काम धरती पर किए जाते हैं सबको मन लगाकर ध्यानपूर्वक देखा कि ऐसा समय होता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। और मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी कब्र तो बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरता है और अपने तय उसके सन्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका तो भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होगा, और उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने न पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी है जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों को होनी चाहिए। ऐसे दुष्ट भी है जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। और मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, इसलिए कि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसको जीवन भर में जो परमेश्वर उसके संग बना लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में वही उसके रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कोई ऐसे भी मनुष्य है जो रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी थाह मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में परिश्रम भी करे तो भी उसको न जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे कि मैं उसे समझूंगा, तो भी वह उसकी थाह न पा सकेगा। सभोपदेशक अध्याय 9। सभोपदेशक अध्याय 9। मैंने यह सब कुछ मन लगाकर विचार किया कि इन सब बातों का भेद पाऊं। तब पता लगा कि धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह न प्रेम जानता है न बैर। सब घटनाएं सबको एक समान होती है। धर्मी, दुष्ट, भले, शुद्ध, अशुद्ध, यज्ञ करने वाले और न करने वाले, सबों की एक ही सी दशा होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा वैसी ही पापी की दशा। जैसे शपथ खाने वाले की दशा वैसे ही वह है जो शपथ खाने से डरते हैं। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है, और फिर
मनुष्यों के मन में बुराई भरी हुई है और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं, क्योंकि उसको जो सब जीवितों में मिला हुआ है उसको भरोसा है। इसलिए जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि हम मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उनको बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह अब नाश हो चुके और जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें उनका फिर सदा के लिए कोई भाग न होगा। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और अपना दाख मधु मन से सुख मान कर पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। अपने जीवन के सारे व्यर्थ दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में अपने व्यर्थ जीवन के दिन बिताना, क्योंकि तेरे जीवन में और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम है न युक्ति, वहाँ न ज्ञान और न बुद्धि काम देती है। मैंने फिर कर धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, फिर न तो बुद्धिमान लोग रोटी पाते हैं और न समझने वाले धन और न प्रवीणों को अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जल में बहती और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की भी बुद्धि की बात देखी है, जो मुझे बड़ी जान पड़ी। अर्थात एक छोटा सा नगर था और उसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े कोट बनवाए और उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया, परंतु किसी ने उस दरिद्र पुरुष को स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, बुद्धि पराक्रम से उत्तम है, तो भी उस दरिद्र की बुद्धि तुच्छ की जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वह मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। बुद्धि लड़ाई के हथियारों से उत्तम है और एक पापी से बहुत भलाई नाश होती है। सभोपदेशक अध्याय 10। सभोपदेशक अध्याय 10। सभोपदेशक अध्याय 10। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को मात कर देती है। बुद्धिमान का मन दाहिनी ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन बाईं ओर रहता है। जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसका मन काम में नहीं आता और वह मानो सबसे कहता है, मैं मूर्ख हूँ। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी है, वह हाकिम की भूल से होती है, अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़े पर चढ़े और रईसों को दासों की नाई भूमि पर चलते हुए देखा है। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर उठाए वह उनसे घायल होगा और जो लकड़ी काटे उसी से कटने का डर होगा। यदि कुल्हाड़ा थोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तब तो अधिक बल लगाना पड़ेगा,
परंतु काम चलाने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प टसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं। उनकी बात आरंभ में मूर्खता की और अंत में दुखदायी बावलेपन की होती है। मूर्ख बहुत बातें बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और उसके बाद क्या होने वाला है। वह कौन उसे बता सकता है? मूर्खों के परिश्रम में थकावट ही होती है। वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। हे देश, तुझ पर हाय कि तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातःकाल में भोजन करते हैं। देश, तू धन्य है कि तेरा राजा कुलीन का पुत्र है और तेरे हाकिम समय पर भोजन करते हैं, और यह भी मतवाले होने को नहीं, वरन बल चढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती है और हाथों की सुस्ती के कारण घर टपकता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मन ही मन भी शाप न देना और न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरे वचन को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट करेगा। पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लोहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है,
उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था।